हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिलाष सिसोदिया एंड आज का हमारा टॉपिक है हु इज़ हु। एज अ इंडियन हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट उन लोगों के नाम जो हमारे देश को चला रहे हैं। एंड मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 95% लोगों को नहीं पता होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए सो इन फेमस पर्सनालिटी को तो आई थिंक हर कोई जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता होगा। ये हमारे प्रेसिडेंट जी डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी। ये हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं। कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके इसके पहले हमारे कौन थे प्रेसिडेंट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारे वेंकैया नायडू। ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये राजस्थान से इनकी कॉन्स्टिटेंसी है। राजस्थान से हमेशा लड़ते हैं। और आपको बता दूँ वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट इज़ नॉट इन गुड कंडीशन। जब प्रेसिडेंट की तबीयत ख़राब है या फिर वो लीव पे है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट की तरह रोल करने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे जस्टिस S.A. बोबडे। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हमारे 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? प्लीज़ मुझे कोई बता सकता है कमेंट करके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का कुछ क्राइटेरिया ये होता है कि अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेट किया गया है तो वो उसके पास ऑलरेडी 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। एज ए हाई कोर्ट में वो जज बना होगा, तब जाके इंसान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए रिकमेंड किया जाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सुनील अरोड़ा। ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ। जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं तो पोलिंग बूथ को रेडी करना, वोटर लिस्ट की प्रिपरेशंस और जितनी भी नई पार्टियाँ एनरोल हो रही हैं उनका पूरा हिसाब किताब रखना, ठीक है। और इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कोई गड़बड़ ना हो, पूरा ठीक से मॉनिटर करना इलेक्शन की हर एक एक्टिविटी को, ये इलेक्शन कमिश्नर का और इनकी पूरे डिपार्टमेंट का काम होता है। और इसको भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चूज़ करते हैं, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद कुमार यादव। ये है हमारे चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। जो ये चेयरमैन होते हैं ये मिनिस्ट्री से एक पद छोटा होता है। ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और ये हमेशा वही बनते हैं जो IAS वगैरह होते हैं, जो UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। ऐसे लोग चेयरमैन की पोजीशन पे या सेक्रेटरी की पोजीशन पे अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे पीयूष वेद प्रकाश गोयल। इनको वैसे पीयूष गोयल के नाम से सब लोग जानते हैं। ये हमारे रेलवे मिनिस्टर। ओके, इसके पहले हमारे कौन रेलवे मिनिस्टर थे? प्लीज़ कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है। और पीयूष गोयल के पास और भी 2 मिनिस्ट्री हैं जिनको ये संभालते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना वो कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्लियर। ये हैं किरण रिजिजू। ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यूथ एंड अफेयर के। ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। और ये जो हमारे किरण रिजिजू हैं ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं स्पोर्ट मिनिस्टर। चलिए, ये स्पोर्ट मिनिस्ट्री का काम ये होता है जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको रिकमेंड करना, और एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको आगे बढ़ाना, और उनका पूरा ये मॉनिटरिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इनको तो आई थिंक सब लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं और इनका नाम है राजनाथ सिंह। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के पहले ये हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। अब आज की डेट में हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताना, नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। चलिए, ये है अजय त्यागी। अजय त्यागी हैं सेबी के चेयरपर्सन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले तो मैं आपको बता दूं सेबी का रोल होता है हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, भले वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, उनकी जो ट्रेडिंग होती है, जो भी शेयर्स का ख़रीदना बेचना होता है, सारी चीज़ को
ये एक सेबी बॉडी है जो मॉनिटर करती है कोई गड़बड़ घोटाला ना हो, नहीं तो बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं, ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, तो ये इनका ज़िम्मा होता है कि ट्रेड्स को, ऑनलाइन ट्रेड्स को ठीक से मॉनिटर करना। चलिए, ये थे हमारे अजय त्यागी जी। नेक्स्ट स्लाइड है ये अमिताभ कांत। ये है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। सो नीति आयोग के बारे में आई थिंक सब लोग जानते होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहले हमारी जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी उसको रिप्लेस करके नीति आयोग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, और वो हमारे हेड होते हैं नीति आयोग के, और ये उसके सीईओ हैं, यानी कि ये मेन वर्किंग बॉडी है नीति आयोग की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ओम बिरला, ये है हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है जो कि पूरे लोकसभा का हेड करती है, होस्ट करती है, ठीक है। और इनके पहले हमारे कौन स्पीकर थे, क्या मुझे कोई कमेंट में बता सकता है? प्लीज़ मुझे बताना अगर किसी को पता हो तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये हमारी स्नेहलता श्रीवास्तव। ये सेक्रेटरी जनरल है हमारी, ये एक आईएएस ऑफिसर है, ओके। ये है के वेणुगोपाल, ये है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ दी हाईएस्ट लॉ पर्सन इन इंडिया, यानी कि मान लीजिए लोकसभा में कोई मुद्दा है जो फंस गया है, जिसमें हमें टेक्निकल लॉ की ज़रूरत है, नियम कायदे कानून की ज़रूरत है कि उस चीज़ को नियम से ही सुलझा सकते हैं, तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रोल ये होता है कि कभी भी इस तरह का कोई मुद्दा फंस जाता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सॉल्व नहीं कर पाती है, और हाउस के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर ये डिस्कशन चलती है, तो ये अपनी राय और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो उसने ये पढ़ाई की हुई है, वो फिर उसके हिसाब से अपना राय देती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा उसको माने या ना माने, लेकिन ये अपनी पॉइंट रखते हैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत अच्छी पोस्ट होती है। चलिए, ये हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ करमबीर सिंह, ये हमारे नेवल स्टाफ के हेड हैं करमबीर सिंह। और थर्ड है हमारे ऑब्वियसली आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये हमारे जनरल मनोज मुकुंद रणवीनी। तो मैं आपको बता दूं, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके तीनों के जो ये हेड होते हैं, ये सीधा डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ दी सोल हेड ऑफ दिस 3 फोर्सेस, नेवी, एयर एंड वाटर। अब ये हमारे राजीव गौबा, ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी चीज़ें होती हैं, चीज़ों का एग्जीक्यूशंस, मिनिस्टर एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ रूल्स बनाते हैं, ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रूल्स को फॉलो करवाते हैं। सरकार ने नियम बना दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो ये एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। रजनीश कुमार, ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ये हमारे चेयरपर्सन है, ठीक है। ये तो सबको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे यही कह रहा था, मेरा अकाउंट भी SBI में है, आप लोगों का भी आई एम श्योर होगा, लेकिन किसी को SBI के चेयरपर्सन का नाम नहीं पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अरविंद कुमार, डायरेक्टर ऑफ IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब हम लोग बहुत सारी नेट सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें रॉ, IB, इनका बहुत रोल होता है, बहुत सारे मूवीज़ के सीन होते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस टीम करती है, तो ओरिजिनल में जो उसका डायरेक्टर है, एटलीस्ट हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे हैं SS देसवाल, ये हमारे डायरेक्टर ऑफ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो भी सेना BSF के जवानों से तो आप वाकिफ़ होंगे, ट्रेन में भी देखा होगा आपने, और नॉर्मली सब जानते होंगे। तो उसका जो डायरेक्टर होता है, तो वो हमारी ये SS देसवाल है। नेक्स्ट AP महेश्वरी, ये है हमारे डायरेक्टर ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। ये हमारे CRPF के हेड हैं AP महेश्वरी। चलिए नेक्स्ट
अरविंद सक्सेना, ये है हमारे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब ये तो सबको पता होना चाहिए एटलीस्ट, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये यूपीएससी का रोल क्या होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करना, इंटरव्यूज़ को फिक्स करना, और जब पोस्टिंग होती है तो उसको हैंडल करना, कौन सा कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट हुआ है कहाँ उसकी पोस्टिंग होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यूपीएससी का डिपार्टमेंट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अरविंद सक्सेना। ओके, ये हमारे जस्टिस बलबीर सिंह चौहान, ये है हमारे 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हेड। आपको पता है हमारे देश में लॉ कमीशन बनती रहती है, तो ये 21st लॉ कमीशन के हेड है, जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। नाउ ये हैं रेखा शर्मा, ये हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया। अब वुमेंस के साथ कोई अत्याचार ना हो, वुमेंस की सेफ्टी, वुमेंस के हित की बात करना, और वुमेंस रिगार्डिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, और इसकी हेड है हमारी रेखा शर्मा। नेक्स्ट है हमारे MR कुमार, ये हमारे चेयरमैन ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। मैंने तो भाई अपना बीमा करवा रखा है LIC के अंदर, अगर आप लोगों ने भी करवा रखा हो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए LIC का चेयरमैन कौन है, MR कुमार। ओके, नाउ श्री शक्तिकांत दास, ये हमारे रिटायर्ड IAS हैं, और ये प्रेजेंटली गवर्नर ऑफ RBI हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे गवर्नर हैं। RBI के अंदर एक गवर्नर होता है, उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर और होते हैं, और उसके बाद 16 सेक्रेटरीज होते हैं, उसके बाद अदर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और ये जो RBI का गवर्नर होता है इसको भी प्रेसिडेंट ही चूज़ करता है। मैक्सिमम जितने भी सेक्रेटरीज हैं और जितने भी हमारे चेयरपर्सन्स हैं इनको प्रेसिडेंट ही चूज़ करता है। चलिए नेक्स्ट, रवि शास्त्री, क्रिकेट लवर्स को तो ये पता ही होगा, ही इज़ द इंडियन क्रिकेट कोच। इनके बारे में ज़्यादा कुछ हमें बता नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है। नाउ इमरान ख्वाजा, ये डायरेक्टर हैं, और मोनू सनहनी, ये CEO हैं ऑफ ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, ठीक है। और हमारे इंडिया में क्या है, BCCI, ठीक है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UAE में है, और उसका डायरेक्टर कौन है, ये हमारे इमरान ख्वाजा, और CEO मनु सनहनी, जो कि CEO हमारे इंडियन ही हैं, ठीक है। और ICC का काम क्या होता है, कहाँ पे कौन सा मैच होना चाहिए, मैच किन टीम्स के बीच में होता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें ICC का काम होता है। चलिए, रमेश पोखरियाल, ये हमारे HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी कि आप इसको एजुकेशनल मिनिस्टर भी बोल सकते हो। जितने भी हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो हमारे वाइस चांसलर होते हैं वो HRD मिनिस्टर ही चूज़ करती है, और चांसलर हमारा ये होते हैं रमेश पोखरियाल। जो HRD मिनिस्टर होता है वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं, और वाइस चांसलर यही चूज़ करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये हमारे चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जितने लोग भी ओलंपिक के लिए भेजे जा रहे हैं, तो वो इस डिपार्टमेंट के अंदर उन पे उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, उनको आगे के लिए, ताकि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसके लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। चलिए नेक्स्ट, मिस्टर जॉन W. एश, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNO, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप मुझे बता सकता है कोई, कमेंट में प्लीज़ बताना। ये 68 सेशन में बने थे, ठीक है, मिस्टर जॉन W. एश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है। नाउ प्रसून जोशी, ये तो सबको पता होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंसर बोर्ड आपने सुना ही होगा, जब भी मूवीज़ होती है तो सेंसर बोर्ड होता है कि उसमें कोई अच्छे गलत सीन तो नहीं है, वो बच्चों लाइक मूवी है कि नहीं है, उसको रेटिंग देते हैं कि ये बच्चों की मूवी है, ये एडल्ट मूवी है, ये अंडर 13 देख सकता है। तो ये सारा जो सिस्टम है ये सेंसर बोर्ड के हाथ में होता है। पहले कोई मूवी बनती है, फिर वो सेंसर बोर्ड में जाती है,
उसके बाद वो उसको देखते हैं, उसको ग्रेड देते हैं कि ये मूवी किस टाइप की है। उसके बाद वो मूवी पास होती है, फिर रिलीज़ होती है। तो उसका जो हेड है उसका नाम है प्रसून जोशी। चलिए नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन, ये है हमारे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो मोदी जी ने निकाला था, उसके हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमित शाह, ये आ गए हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, और जो BJP पार्टी है उसके चेयरपर्सन भी यही हैं। चलिए, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, हमारे देश का मान लो किसी और देश के साथ कोई कंट्रोवर्सी हो रही है या कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं, तो एक देश दूसरे देश से जो वार्तालाप करता है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो इन मिनिस्टर के थ्रू होती है, और इन मिनिस्टर के थ्रू ही चीज़ें शॉर्ट आउट होती हैं, और जो भी इसका जो कंक्लूजन बनता है वो ये लोग ही करते हैं। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी, ये तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इनको तो सभी जानते होंगे। जितने भी हाईवेज, स्टेटवेज और जितने भी रोड्स का काम है वो इनके अंडर है। ओके, हर्षवर्धन, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हर्षवर्धन। चलिए, रमेश चंद्रप्पा जहांगीर, मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, घर घर में टॉयलेट्स होना चाहिए, गांव में टॉयलेट्स होना चाहिए, साफ़ पानी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, इसकी एक पूरी प्रॉपर एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, उनके ये मिनिस्टर हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, पीयूष वेद प्रकाश गोयल, ये लोग, इनकी एक और मिनिस्ट्री आ गई, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी ये हेड है। उसके बाद DV सदानंद गौड़ा, ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। जितनी भी हमारी महारत्ना कंपनी है वो इसी मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, ये उसके हेड हैं इस मिनिस्ट्री के। चलिए, स्मृति जुबिन ईरानी, इसको स्मृति ईरानी जी के नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, वस्त्र मंत्री इनका डिपार्टमेंट है। ये है धर्मेंद्र देवेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इनके पास तीन मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो ये तीनों मिनिस्ट्री के हेड हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे इसरो के चेयरपर्सन हैं, कैलाशवादिवन, KAILASAVADIVOOSIVN, कैलाशवादिवन। ओके, बड़ा ही अजीब नाम है बिकॉज़ ये तमिल के हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हमारे इस गुरुजी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस और लेता हुआ आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।